दृष्टांत दिया है भागवत जी के अंत में। कृष्ण की अंत लीला क्या है, ध्यान से सुनना सभी लोग। भगवान की कोई नहीं सुन रहा है, परमात्मा की कोई नहीं सुन रहा है। भगवान कृष्ण को सब कहते सटिया गया है, बूढ़ा हो गया है। वो द्वारिकाधीश आज मन ही मन में विचार करते क्या हुआ। ऋषि दुर्वासा है और दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण से मिले। कृष्ण ने दंडवत प्रणाम किया, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। कृष्ण खीर खाने की इच्छा, अपने हाथों से खीर बना खीर खाने की इच्छा, क्योंकि समझ गए थे, जान गए थे कि अब ये विनाश का समय आ गया, ये मनुष्य का विनाश हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं निर्मित एक तस्मै, खीर के लिए तस्मै कहते हैं, तस्मै प्रदान करी थाल परोसा और उस खीर को लेकर के इस दुर्वासा के सामने चले गए। गुरु चरणों में नमन किया। दुर्वासा ने उस खीर को सूंघ लिया, थोड़ी सी खीर चाट ली। उठाओ, अपने पूरे शरीर में इस खीर को बंद, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान कृष्ण ने उस खीर को सिर से लेकर के पांव तक मल दिया। तुमने प्रत्येक अंग में लगाई? महाराज नहीं, तुमने अपने पांव तलवे में नहीं लगाई। महाराज ये आपने प्रसादी थी, लेकिन तुमने मेरा कहा नहीं माना। याद रखना कि जो तुम्हारा पांव का तलवा है यही तुम्हारा अंत होगा, बाकी शरीर तुम्हारा बचा। भगवान ने कहा महाराज आप द्वारिका में रुक जाइए। बहुत सारे ऋषि मुनियों के संग 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा चलते थे, अति क्रोधी ऋषि जिनके अंदर बहुत क्रोध थे, जो परीक्षा करते थे, परीक्षा करते थे, परीक्षा लेते थे। ऐसे दुर्वासा ऋषि ठहर गए। खाने पीने का प्रबंध भगवान की ओर से हुआ और एक दिन जामावती का पुत्र जिसका नाम था सांब, उस सांब को लेकर के सब बच्चों ने विचार किया इसको स्त्री के कपड़े पहना दिए। उसको स्त्री के कपड़े पहना दिए, कपड़े बांध दिए पेट के ऊपर कि चलो ऋषि मुनियों की परीक्षा लेंगे। भगवान बारंबार कहते तुम ऋषि मुनियों की मर्यादा मत तोड़ना, साधु संतों का मान सम्मान मत खोना। लेकिन सांब को आगे करके परीक्षा लेने के लिए सब चले गए। ऋषि मुनियों को खान पान भी दिया और अंत में पूछा महाराज ये हमारे यदुवंशियों की एक स्त्री है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, बेटा या बेटी? ऋषि दुर्वासा ने नेत्र बंद करके कहा इस सांप के गर्भ से यदुवंशियों का विनाश मुश्किल पैदा होगा, मुश्किल पैदा होगा। सब बच्चे घबरा गए। लौट करके जब पिता के पास आए, कृष्ण के पास आए और कहा महाराज अनर्थ हो गया। तो कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा तुमने अनर्थ कर दिया, ऋषि मुनियों की मर्यादा तोड़ के तुमने अनर्थ कर दिया। ये श्राप तो पूर्ण होगा। इस मुसल को निकालो और पानी में घिस दो। सचमुच पेट से बाहर जब कपड़े निकाले तो उससे एक मुसल निकला और वो लोहे का मुसल उसको सब घिसने लगे। जैसे जैसे उसको घिसना शुरू किया मेरे भाई बहन वो मुसल नदी के किनारे किनारे से राम बाण बन करके तैयार हो गया। एक नुकीला वस्तु बस से उसके एक टुकड़ा बच गया, उसी का जाकर के पानी में घुस गया जिसको एक मछली ने खा लिया। और वो मछली एक जरा नामक व्याध है, उस जरा नामक व्याध ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट को जब फाड़ा तो उसके वो मुसल का वो टुकड़ा निकला। उस टुकड़े को लेकर के उस मुसल के टुकड़े को लेकर के वो उसने अपने बाण के ऊपर लगा दिया कि इससे मैं कोई बड़ा मृग मारूंगा। एक दिन भगवान श्री पीपल की छाया में अपने जानों के ऊपर, अपनी टांग जानों के ऊपर दूसरा अपना पांव रख करके आराम से सोए थे, छाया में सोए थे। वो जरा नाम का व्याध आया और उस व्याध ने यहाँ करके दूर से देखा
भगवान के पांव में चक्र था जो चमकता था। उसने विचार किया ये मृग है, ये मृग की आंख है, और उसका निशाना लगा दिया जो भगवान कृष्ण के पांव में लगा दिया, और भगवान पलायन हो गए। उसी समय उन यदुवंशियों ने जरा नाम की मदिरा का पान किया, जरा नाम की मदिरा पी। सब यदुवंशी, बहुत सारे यदुवंशियों ने उस जरा नाम की मदिरा का पान करके एक दूसरे को किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा, उस राम बाण को उठाते गए, पटकते गए, और पूरा कुटुंब विनाश को प्राप्त हो गया। उस मदिरा से पूरा कुटुंब विनाश को प्राप्त हो गया। और भगवान की रानियां थी, उन रानियों को लेकर के परमात्मा ने पहले कह दिया था अर्जुन ले जाना इनके लिए। तो अपने 16 श्रृंगार करके वो रानियां अर्जुन के साथ चली है, रथ आगे जा रहे हैं, रानियां निकल रही है। रास्ते में जब आए तो भिल्लों ने उन रानियों को लूट लिया। तो अर्जुन ने वो बाण चलाए जो बाण महाभारत के युद्ध में चलाए गए थे, वो सब बाण चलाए, लेकिन वो सब बाण शीतल हो गए, शांत हो गए, क्योंकि फिर विचार किया कि उन बाणों में जो शक्ति थी वो मेरे कृष्ण की थी, और कृष्ण भूतल पर नहीं है, तो मेरे बाणों में भी शक्ति नहीं है। तो बाण सब शीतल हो गए, भगवान की नारियों को सबको लूट लिया। मैत्रेय जी ने इस कथा के लिए विदुर को सुनाया, और विदुर महात्मा ने बारंबार परमात्मा के विषय में पूछा, तो पूरी कथा मैत्रेय ने सुनाई है, जिस कथा को सुनकर के विदुर भी अपने मन को शांत देते हुए परमात्मा का चिंतन किए।